हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और उसके बाद फिर इसके टाइप्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं। फ्रिक्शन बेसिकली एक टाइप का फोर्स है। वो फोर्स कब एग्जिस्ट होता है? जब दो ऑब्जेक्ट्स या दो सब्सटेंस कांटेक्ट में आते हैं, जब एक दूसरे से जब मिलते हैं दो ऑब्जेक्ट, यानी कि उनके अंदर अटैचमेंट शुरू होती है, तो एक फोर्स एग्जिस्ट होता है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन कब एग्जिस्ट होता है? वो फोर्स जब टू ऑब्जेक्ट्स या टू सब्सटेंस कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। और या फिर फ्रिक्शन की एक और डिफाइन होती है मोशन वाले ऑब्जेक्ट में। ये तो जब हम दो ऑब्जेक्ट मिल रही है तो मे भी हो सकता है कि उनके अंदर मूवमेंट हो, या कई बार ऐसा होता है कि बस यूं ही एक दूसरे के ऊपर रोल कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, मोशन मूवमेंट कुछ नहीं हो रहा है। तो फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स है जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को रेजिस्ट करने के लिए, एक कोई ऑब्जेक्ट है, एक सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर हम कोई सामान डाल रहे हैं, वो रोल कर रहा है या फिर स्लाइड कर रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है ये किसी फोर्स के साथ जा रहा है, उसके अपोजिट में एक और फोर्स होता है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो ये अपोजिट फोर्स जो है वो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को रेजिस्ट करता है, रोकता है, यानी जितना उसको स्पीड चाहिए उससे उसको कम करता है। ये एक टाइप का ऐसा फोर्स है। फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या ट्राई टू मूव, जिस डायरेक्शन में वो मूव करने के लिए ट्राई कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, कभी साथ वाले डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जैसे ये साइड ये ड्राइव कर रहा है, इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा। बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स क्या काम करता है हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। हम लोग शूज़ पहनते हैं, सैंडल्स पहनते हैं, तो अगर आपने देखा हो तो हमारे शूज़ के नीचे जो पोर्शन होता है, सोल जिसको बोलते हैं, वो कभी भी स्मूथ नहीं होता है, उसमें कटिंग्स बने रहते हैं, ग्रिप होता है। क्यों? ताकि उसके अंदर से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, और जब हम रोड पे चले या कहीं पे भी चले तो हम दोनों ऑब्जेक्ट्स, जब दो सब्सटेंस सरफेस का कांटेक्ट होता है हमारे शूज़ के सोल का और रोड का, तो स्मूथनेस क्रिएट नहीं हो और एक्सीडेंट नहीं होगा। स्मूथनेस होगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए उस टाइप से रफनेस क्रिएट की जाती है, और रफनेस की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अराइज होता है, और ये मोशन के जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, और इसकी वजह से एक्सीडेंट प्रिवेल नहीं होती, यानी कि रुक जाती है। ठीक है, कोई भी मूविंग व्हीकल होती है, जैसे ये टॉय है या साइकिल होता है या कोई भी व्हीकल होता है, कार होता है, बस, ट्रक, कुछ भी, उसके टायर्स में आप देखोगे नीचे जो टायर्स होते हैं उसमें कटिंग्स होती है, स्मूथ नहीं होता। क्यों? ताकि उसके अंदर से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो और मोशन को रेजिस्ट कर सके। एक्सेस मोशन होने की वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, तो वो मोशन को रेजिस्ट कर सके और प्रॉब्लम्स नहीं हो, इसके लिए फ्रिक्शन एक फोर्स है जो क्रिएट होता है। ठीक है, ये था फ्रिक्शन के बारे में। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं? 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। पहला फ्रिक्शन जो है उसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने मूवमेंट में नहीं होता, बस स्टेबल है, स्टेशनरी पॉइंट पे है, रेस्ट पोजीशन पर है, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे एक फोर्स इधर से एग्जिस्ट हो रहा है, और उसको कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करने की कोशिश करता है तो उसके अंदर से दूसरा एक फोर्स निकल के आता है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स इसके मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, तो दोनों ही फोर्स इक्वल है, इसलिए ये नो मोशन। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है उसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होता है? जब कोई चीज स्लाइड करती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे बचपन में आपने स्लाइड पे खेला होगा गार्डन के अंदर, प्लेग्राउंड में, तो स्लाइड करती है कोई चीज, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से नीचे जाती है, तो ये इसका मोशन है। यहाँ पे एक फोर्स एग्जिस्ट होगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा फोर्स एग्जिस्ट होगा जिसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, थर्ड है रोलिंग फ्रिक्शन। बॉल तो सबने खेला होगा, तो बॉल जब रोल करता है, यानी कि बॉल को जब ऐसे किक करता है तो बॉल आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसमें भी एक फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग मोशन में एग्जिस्ट करता है, रोलिंग फ्रिक्शन रोलिंग मोशन में, और स्टैटिक फ्रिक्शन जब नो मोशन, यानी कोई मोशन नहीं होता तब। ठीक है, ये 3 टाइप्स है, इसको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं इस वीडियो के थ्रू। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जो मैंने बताया आपको, स्टैटिक, रोलिंग और स्लाइडिंग। एक तीसरा, ये 3 के बाद एक 4th टाइप होता है फ्लूइड फ्रिक्शन, जो पानी के अंदर होता है। स्विमिंग करते हैं तो भी हमें, जब स्विमिंग करेंगे तब आपने देखा होगा कि एक चीज़ हमें रेजिस्ट करती है, इसमें भी अगर हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसके अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमारे 3 फ्रिक्शन तो हमने, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में 3 तो हमने पहले पढ़ ही लिए, स्लाइडिंग, रोलिंग और स्टैटिक जो हमारा पहले था।
स्टैटिक, रोलिंग, स्लाइडिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन। अब इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं कि क्या चीज़ होता है। स्टैटिक तो मैंने बताया, जो स्टेबल होता है उसको बोला जाता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जब दो ऑब्जेक्ट या सरफेस एक दूसरे के अगेंस्ट में स्लाइड करते हैं, साथ साथ नहीं, एक दूसरे के अपोजिट में स्लाइड करते हैं, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन एग्जिस्ट होता है। और ये फ्रिक्शन जो होगा, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन के लेस होता है, कम होता है, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन थोड़ा जानते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या चीज होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है, इसको काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन को। ये एग्जांपल में आप देख सकते हो कि स्लाइडिंग जैसे यहाँ पे आइस स्लाइडिंग है, या फिर स्लाइड के ऊपर जब खेलते हैं तब वो चीज़ होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से डिफरेंट कैसे है वो जानेंगे। डिफरेंस इसलिए होता है, ये स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, स्लाइड जब कोई चीज़ यूँ स्लाइड करती है तो उसके अंदर स्लाइडिंग मोशन एग्जिस्ट होता है और उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन सिंपल सरफेस पे नहीं होता, रोल करता है, यानी कि अगर उसके अंदर व्हील्स लगे हों या फिर ऐसी कोई चीज़ होगी। देखो ये है रोलिंग फ्रिक्शन, ये सिंपल बॉक्स को मूव कर रही है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। इसकी स्पीड जो होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, वो धीरे धीरे मूव करेगा। लेकिन जब रोलिंग फ्रिक्शन लेकर के आते हैं, यानी रोल करने के लिए यहाँ पे कोई एक इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर ये बॉक्स को रख दिया, उसके अंदर व्हील्स लगे हुए हैं, इसके अंदर अगर व्हील्स लगे रहते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर तो वो रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक है। डिफरेंट इस तरीके से होता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की स्पीड कम होती है और रोलिंग फ्रिक्शन में मूवमेंट ज़्यादा होता है, यानी कि रोल ये तो फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होता है, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन अब देख रहे हो जैसे कि चुपचाप ये सीधे सीधे स्लाइड हो रहा है, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है काम करने में। रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा फोर्स इसके अंदर हमें नहीं चाहिए होता, रोलिंग फ्रिक्शन में काम ज़्यादा जल्दी हो रहा है। ये नीचे इसके व्हील्स लगे हुए इसके थ्रू। तो वीडियो के थ्रू स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन का डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डिफाइन तो किया ही, और तीनों फ्रिक्शन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो जब ये बॉक्स रेस्ट कंडीशन पे, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, जब स्लाइड कर रहा है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन जब ये हैंड कार्ट के ऊपर ऐसे रखे व्हील्स लगे हुए रोल कर रहा है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा फोर्स इसके अंदर, ज़्यादा फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में रोलिंग फ्रिक्शन से कम, या अगर हम कंपैरिजन करते हैं हाईएस्ट जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड देन रोलिंग फ्रिक्शन, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि तीन टाइप के फ्रिक्शन कौन से हैं, कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और अगर उनके बीच में अगर देखा जाए तो कौन किससे ज़्यादा, मतलब किसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है। फ्रिक्शनल फोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए तीन फ्रिक्शन जो मैंने बताया वो उनकी डिफाइन आपको करनी है। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम कि कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है कि रोलिंग फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा, जो कोई चीज़ स्लाइड कर रही है, मूव कर रही है और मोशन को रेजिस्ट कर रही है। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा रोल किए हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई चीज़ जैसे गोल चीज़ होती है जब रोल करती है तो वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन एज द नेम सजेस्ट रेस्ट कंडीशन के ऊपर होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मैंने बताया ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है क्रॉस द सरफेस, और रोलिंग फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट रोल करता है। ये तीनों फ्रिक्शन जो है एक टाइप के फोर्स है, और फ्रिक्शन हमेशा न्यूटन में ही मेजर किया जाता है। जैसे अनलाइक कोई भी फोर्स जो होते हैं वो हम न्यूटन में मेजर करते हैं, और इसको भी हम ऐसे ही करके मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये था अपना आज का क्लास का कि फ्रिक्शन क्या चीज़ है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, तीन टाइप के बताए, स्टैटिक, रोलिंग और स्लाइडिंग। उसके बाद एक फ्लूइड फ्रिक्शन भी है, वो बस ये जानना है कि फ्लूइड के अंदर, पानी के अंदर जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। इसके बाद आगे और भी टॉपिक्स है, मोशन, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको कोई कमेंट करना, कुछ पूछना है तो आप उसको कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।